दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। जमीयतुल उलमा आज़ादी से पहले की संस्था, उस पर भी मुकदमा हो गया। ये होना था जब तबलीगियों पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तंत्र के रूप में इस तरह के लोग कूदे थे और पकड़ धकड़ शुरू हुई थी, चुप बैठे थे। मैंने खुद अपनी ज़ाती बात में आपको बताता हूँ दर्शकों, कहाँ मुकदमा हुआ, किस बात पे हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जमीयतुल उलमा के एक बड़े आलिम हैं, बस क्या कहें, सर्वा मान लीजिए, उनको फ़ोन किया, फ़ोन उठाते नहीं है वो किसी का। मुझे एक दिल्ली के एक पत्रकार मेरे दोस्त ने, उन्होंने बताया कि फ़ोन नहीं उठाते, सुबह आके दिल्ली पकड़ो इन्हें 10-11 बजे। मैं ये कहना चाहता था कि भाई अब की बार नंबर तुम्हारा है, बोल जाइए। जो पूरे हिंदुस्तान में तबलीगियों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाल दिया था, क्वारंटीन के नाम पर 3-3 महीने 2-2 महीने उनके अंदर जेलों में डाल दिया था। जेल इन द सेंस एक ऐसी जगह बंद करके डाल दिया था, चाहे वो स्कूल हो, जंगल हो, कहीं पर भी हो, है ना। उस पर ये चुप था मेरे मुंह से निकल गया है, माफ़ी चाहूँगा, चुप थे। मैंने मैसेज किया कि अगला नंबर तुम्हारा है, याद रखना मेरी बात। शुरू हो चुका है, हालांकि बहुत ही तरीके से बात करते हैं, 2 फाड़ भी हो चुके हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये नीचे वाले की बात मैं कर रहा हूं आपसे। राज्यसभा के मेंबर भी बनेंगे। अमित शाह की एक लिस्ट में इनका नाम मैंने अपनी आंख से देखा, झूठ या सच। सरकारों से बड़ी अच्छी बात है इनकी, है ना, काम चल रहा है अपना। तो अब आप कहेंगे कि यार ये पत्रकार मौलानाओं पे भी आ गया। दाढ़ी अगर नहीं है तो मुसलमान तो मैं भी हूँ। रिपोर्टर की तरह बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लोकल के लिए अपनी खबर बना रहा हूँ, किसी चैनल पे नहीं बैठा। इन पर मुकदमा हुआ मालेगांव में, नकाब के लिए। जो कर्नाटक के अंदर आग लगी कि लड़कियां मुस्लिम जो हैं नकाब पहनकर नहीं आएंगी, मालेगांव के अंदर भी एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। वहाँ के मुसलमान इकट्ठे हुए और कहे कि भाई हम नकाब को आप मना क्यों करते हैं। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, जिसमें किसी की बेटी की इज्जत को तार तार करने का प्लान बनता है, कहते हैं प्रपोज डे, है ना। उसके बाद आता है रोज़ डे, प्रपोज डे, पता नहीं क्या क्या आता है वो सब। उसकी जगह ये लोग मनाना है कि हिजाब डे बनाएं। चलिए पहले तो मैं अपनी खबर सुना दूं, बाद में मैं हिजाब पे भी आऊँगा। तो कहने का मतलब यह है कि वो वहाँ पर जमीयतुल उलमा के लोगों को मुकदमा दर्ज कर दिया। वहाँ पर एक MIM का, असदुद्दीन की पार्टी का मौलाना थे, वो विधायक थे, उस पर भी मुकदमा हो गया है। और मुकदमा होने के बाद कि साहब आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये हिजाब डे का जो आपने किया है तमाम, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। ये देखें, आपकी स्क्रीन पर खबर है, ये ABP ने छापी है कि महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब दिवस मनाने की कोशिश, जमीयतुल उलमा हिंद पर केस दर्ज, कई इलाकों में 144 धारा लागू। इनके मौलाना पर हो गया और वहाँ का एक विधायक है, उस पर भी मुकदमा हुआ। ये कह रहे थे हिजाब डे बनाएंगे, नई बात लाएं, तबलीगियों पर नहीं बोला गया तुमसे। देवबंद के अंदर जो आई थी पुलिस, उस पर नहीं बोला गया तुमसे, है ना। चलिए, ये तो खबर मैंने आपको बता दी जमीयतुल उलमा की। अब 2-3 कॉलेजों में उत्तर प्रदेश में भी आग आ गई। जौनपुर का एक प्रोफेसर कहता कॉलेज का, ये तो का जो प्रोफेसर बोलता प्रशांत त्रिवेदी, उसका नाम है। आपकी स्क्रीन पर खबर है कि कर्नाटक से यूपी पहुंचा हिजाब का मुद्दा। जौनपुर की छात्रा का आरोप, प्रोफेसर ने कहा बुर्का पहनना पागलपन, यह आरोप है। वो कहता है कि साहब मैंने ऐसा नहीं कहा, बहरहाल लड़की ने कहा, जरीन नाम की लड़की है। ये तो है उत्तर प्रदेश की खबर। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, राजस्थान के अंदर भी आग पहुँच गई है। वहाँ पर भी एक कॉलेज के अंदर है, क्या हुआ कि वो देखिए, आपकी स्क्रीन पर खबर है कि राजस्थान के जयपुर के चाकसू में शुक्रवार को जब मुस्लिम छात्राएँ कस्तूरी देवी कॉलेज में हिजाब और बुर्का पहनकर पहुँची तो कॉलेज प्रशासन ने उन्हें क्लास जाने से रोक दिया। छात्राओं का कहना है कि वो सालों से हिजाब में आती रही हैं, वहीं कॉलेज प्रशासन यूनिफॉर्म में आने की बात कर रहा है। वीडियो आपके पीछे चल रही, देखते रहिएगा, समय कम है। उत्तर प्रदेश में मालेगांव के अंदर औरतें इकट्ठी होकर आ गई, वो भी दिखानी आपको ज़रूरी है। चलिए वो भी दिखा देता हूँ कि औरतें कैसे इकट्ठी हुई हैं। वहाँ पर आ गई हैं, वो आकर के कह रही हैं हम बनाएंगे साहब हिजाब दिवस। ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, न्यूज़ 24 ने इसको छापा, ये भी मैं पीछे लगा देता हूँ, बात मेरी पूरी होती रहेगी। 15 सेकंड की खबर है। ये तमाम औरतें बुर्के में बैठी हुई हैं और ये कह रही हैं साहब ऐसे ऐसे बात है। तो ये तो एक पर्दे की बात है जो वहाँ से निकली। पर्दे के लिए स्कूलों के अंदर कांग्रेस आएगी, जहाँ सरकार है वहाँ पर भी, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर भी ये इनके दिमाग में आ चुका है। चूँकि कांग्रेस आएगी अगर सरकार है तो इसका मतलब ये नहीं सारे सेकुलर होंगे। भाजपा, RSS, हिंदुत्ववादी संगठन वहाँ भी काम करते हैं, और जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहाँ पर कांग्रेस के सेकुलर लोग काम करते हैं। छोटी बात।
तो ये तो बात हो गई पूरी पर्दे की। अब पर्दे के ऊपर जो इन्होंने बनाया, ये बेसिकली एक सोशल मीडिया पे एक साहब बोलते हैं कि ये जॉब से नज़र हटाने का जो है एक मामला है हिजाब। अनिल कपूर की बेटी है सोनम कपूर, उसने लिखा सोशल टीवी पर कि साहब अगर पगड़ी है तो फिर पर्दा भी होना चाहिए। लग गए उसके पीछे। पगड़ी से एक बच्चा पहन के जाता है तुरवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईसाई के बच्चे, ईसाई के जो टीचर्स हैं पूरे के पूरे अपने लिबास पहन के आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ऑफिस के अंदर जब शुरुआत होती है, बनता है, एक नारियल फोड़ करके शुरुआत करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूलों के अंदर सरस्वती वंदना होती है, किसी मुस्लिम मौलाना ने फतवा नहीं दिया, लेकिन ये तो इनका फितूर है। लेकिन अब जमीयतुल उलमा की भी मैं आपसे बात इसलिए करना चाहता था कि कूदिए तो किस मसले में कूदिए। आप ये बताइए कि आप पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? मुसलमानों को मारा काटा जा रहा है, हर जगह चौराहों पर मारा जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात की मौलाना महमूद मदनी ने? हैं टीवी पर आकर के बहुत बेहतरीन तरीके से बड़े अच्छे से अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं और संभल के बोलते हैं। ये शरारत जो है ना गुफ्तगू के पीछे, इसके पीछे इसको जानता है अल्लाह। ये जो आप करते हैं काम मुसलमानों के पूरे लीडर बन करके, ये मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ आपसे, आप भी इंसान है मेरे लिए, लेकिन तमाम हिंदुस्तान के अंदर जमातियों को मारा गया है। मुंह से दो शब्द फूटे मिले गृह मंत्री से जाकर? नहीं फूटे ना। वहां पर नहीं हो रहा था क्या वैष्णो देवी के अंदर? पूछा आपने कि कितने लोगों को बंद कर दिया जेल में? लेकिन वो तो छूट गए, माफी मांग रहे हैं अब लोग, कोर्ट की तरफ से आ गए उनके पक्ष में फैसले। लेकिन बहरहाल अभी आपके साथ भी हो ना, मुकदमा कायम हो गया और आने वाले समय में देखना होगा क्या क्या। ये धीरे धीरे टेस्ट किया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद पे कोई नहीं बोला, बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। धीरे धीरे 3 तलाक शरिया सिविल कोड, आप इंतजार करिए, नंबर आपका भी आना। एक शेर था कि आपके नंबर मेरा, नंबर तुम्हारा भी आएगा, मैं भूल गया शेर। चलिए अब मैं आता हूं उन महिलाओं पर। पर्दा किसको कहते हैं जी? शक्ल ढकने को कहते हैं पर्दा। तो हमारे तो 4 इमामों के मुताबिक एक के नज़र में शक्ल तो पर्दे की होती नहीं है, बुर्के का तो नहीं है साहब। पर्दा तो आवाज़ का भी होता है, पर्दा तो नज़र का भी होता है, पर्दा तो जिस्म का भी होता है। इतनी लंबी लंबी ज़बानें लड़के निकाल करके स्कूल के बाहर खड़ी हो गई हैं, पर्दा पर्दा हैं। किचन में मन जी लग जाएगा तुम्हारा। स्कूली आप कहिए अगर निकलना है सड़कों पर अपने मुस्लिम लोगों से, NGO से, कि स्कूल कॉलेजेस क्यों नहीं बनाते? बनाया है रामपुर के अंदर, चले जाएंगे वहाँ पर। बहुत कम लोग हैं, मालूम भी नहीं होगा, वहाँ पर नहीं है बाहर निकलने का इंतज़ाम। तो ये लड़कियां जो इकट्ठा होकर के अब आई हैं 14 फरवरी पर मनाने, सबके हाथ में मोबाइल्स हैं। कि कौन से कारोबार चल रहे हैं आपके? पढ़ाई चल रही है आपकी, ऑनलाइन थी समझ में आ गई बाद में। मोबाइल के अलावा जी लगता है? पर्दे के लिए सड़कों पर इकट्ठे होकर आ गई हैं, इसको कहते हैं पर्दा। मुस्लिम लड़की का नाम क्या है? पर्दे का नाम क्या है? हया। हया किसको कहते हैं? नज़र की हया को, ज़बान की हया को। जिस्म भी ज़रूरी है, इसके लिए आई हैं आप इतना मुंह खोल करके शानदार सा वो पहन करके। ये मैं अपनी मुकाम से मुखातिब हूँ इस समय। बुरा लगता है लगाते रहिए आप बुरा, लेकिन बताइए ये कि सड़कों पे उतर के मुस्लिम लड़कियों का ये कब तक रोल था? कॉलेजेस में आपकी एक लड़ाई है, आपके बड़े पढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उसको कर्नाटक में लड़ी जा रही है। क्यों मुद्दा दिया जा रहा है RSS को और भारतीय जनता पार्टी को? वो जॉब पर जवाब देना उनसे मांगता है कि जॉब कैसे बनेगी, नौकरियां कैसे बनेंगी। लंबी वीडियो हो जाएगी, 1 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये तमाम चीज़ें हैं, 4-5 खबरें एक साथ जोड़ने के लिए आपके पास आया था। लेकिन ये नक्शेबाजियां जो चल रही हैं, बेपर्दगी तो आइए सबसे पहले। टीवी और मोबाइल अगर मना कर दूंगा, अभी कह दोगे आप मुझे दकियानूस आदमी, इसी ने तो बर्बाद किया है। फैमिली कोर्ट्स में जाके तो देखिए किनके मसले चल रहे हैं। 10-10 बच्चे, 6-6 बच्चे पैदा कर दिए हमारी माओं ने। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई बात नहीं थी, इज्जतें थी, बड़े बूढ़े की इज्जतें हुआ करती थी। आज क्या हो रहा है? चप्पल निकाल के पीटे जा रहे हैं। आप इतना मौका आने क्यों देती हैं? ये शरारत शैतान की हरकतें तो शुरू से थी, आपने मौका क्यों दिया? दूध खोल करके कहते हैं कि बिल्ली को दूध नहीं पीना चाहिए, ढक के रहना चाहिए उसको। अब आप इसको पर्दा कहेंगे, अब आपको दकियानूसी कहेंगे। अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ के अपनी बात खत्म करता हूं कि इन्हीं उजालों ने तहजीब मिटा कर रख दी। उजाला कहते हैं ये जो जाहलत की जो एजुकेशन ले रहे हैं आप लोग, ये इल्म नहीं है, ये फ़न है। एक मिस्त्री खैरात मशीन पे काम करता है, पेचकस बना लेता है। यूनिवर्सिटी वालों को इंजीनियर बोलते हैं, उसको मिस्त्री बोलते हैं, वो भी इंजीनियर है। आप पढ़ लिख के जो बन जाते हैं, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप इंजीनियर हैं। तो ये सिर्फ फ़न की जो रसीदें हैं, जितनी डिग्रियां हैं। इल्म तो कुछ और चीज़ है। इल्म तो उसको कहते हैं जो अपने अल्लाह से लेने का तरीका जान जाए, अपने दुनिया में आने का मकसद को पहचान जाए, इसको इल्म कहते हैं।
आधा इल्म यह है कि ये दिल में उतर आए कि मैं कुछ नहीं जानता, इस बात को कहते हैं आधा इल्म। ज़बानें चलाते हैं टीवी पर बैठकर। और औरतें, आप देखिए पर्दे के ऊपर कितनी औरतें टीवी पर आकर बैठी थी, सबकी 3-3 तलाक़ें हुई हैं उसमें, जो आया करती थी जब पर्दा का 3 तलाक़ का मसला ख़त्म हुआ था। ऐसी तो महिलाएं ही है। चलिए खैर, आपको मैं शेयर करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि इन्हीं उजालों ने तहजीब मिटा कर रख दी। इससे तो अच्छा ये था हर सिमत अंधेरा होता, इससे तो अच्छा ये था जब आप लोग हमें अनपढ़ कहा करते थे। खबर आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख दीजिएगा, स्प्रेड कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।